नारद संचार आर्थिक समाचार के इस ताज़ा अंक में दर्शकों का स्वागत है। आज 22 मई 2022 है। आज हम बात करेंगे महंगाई के खिलाफ केंद्र सरकार का बड़ा कदम, पेट्रोल डीजल पर उत्पाद शुल्क में की बड़ी कटौती। थोक महंगाई का आंकड़ा अप्रैल माह में पहुंचा 9 साल के उच्च स्तर पर और उपभोक्ताओं के लिए राहत वाली खबर कि इंडोनेशिया सोमवार से फिर शुरू करेगा पाम तेल का निर्यात, जिससे देश में खाद्य तेल के दाम की बढ़ती महंगाई पर कुछ हद तक अंकुश लग सकेगा। केंद्र सरकार ने 21 मई शनिवार को पेट्रोल और डीजल पर उत्पाद शुल्क में कटौती की बड़ी घोषणा की है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शनिवार को एक के बाद एक कई ट्वीट कर ये जानकारी दी कि पेट्रोल पर उत्पाद शुल्क में 8 रुपये और डीजल के उत्पाद शुल्क में 6 रुपये प्रति लीटर कटौती की गई है। ये कटौती 22 मई से लागू हो गई है और इस कटौती के साथ अगर दिल्ली में लगने वाले वैट की भी गणना के बाद इसका प्रभाव निकाला जाए तो दिल्ली में पेट्रोल के दाम में 9.5 रुपये और डीजल के दाम में 7 रुपये प्रति लीटर की कटौती हुई है, यानी इतना सस्ता हुआ है। और इस कटौती के बाद दिल्ली में पेट्रोल का दाम 95 रुपये 77 पैसे और उत्तर प्रदेश में गाज़ियाबाद नोएडा की अगर बात की जाए तो 95 रुपये 76 पैसे गाज़ियाबाद में और 96 रुपये 89 पैसे नोएडा में। हरियाणा के गुरुग्राम में ये 97 रुपये 10 पैसे। डीजल की अगर दिल्ली में बात करें तो डीजल का दाम 96 रुपये 67 पैसे से घटकर 89 रुपये 65 पैसे और नोएडा में 97 रुपये 86 पैसे से घटकर 91 रुपये 10 पैसे। गुरुग्राम में 97 रुपये 3 पैसे से घटकर 89 रुपये 96 पैसे। यानी दिल्ली, गाज़ियाबाद, नोएडा, गुरुग्राम में इस इलाके में पेट्रोल और डीजल के दाम, पेट्रोल के दाम घटकर 95 और 97 रुपये के बीच में आ गए हैं और डीजल के दाम घटकर 90 रुपये के आसपास आ गए हैं, जो कि जबकि पेट्रोल के दाम पहले 105 रुपये के दायरे में थे और डीजल के दाम 100 रुपये यानी 96-97 रुपये के दायरे में थे। वहीं अगर हम दूसरे राज्यों की बात करें जैसे पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र और तमिलनाडु, इन राज्यों में अभी भी जो पेट्रोल का दाम है वो कटौती के बाद, उत्पाद शुल्क कटौती के बाद भी 105 रुपये, 111 रुपये, मुंबई में 111 रुपये, कोलकाता में 105 रुपये और चेन्नई में 101 रुपये के दायरे में बना हुआ है। वहीं डीजल का दाम जो है कोलकाता में 97 रुपये 77 पैसे, मुंबई में 93 रुपये 94 पैसे और चेन्नई में 90 रुपये के आसपास बना है। और यही वजह है कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने राज्यों से आग्रह किया है कि वह भी जनता तक सस्ते पेट्रोल और डीजल का लाभ पहुंचाने के लिए अपने अपने राज्य में वैट में कटौती करें, ताकि इसका जो है जनता तक और लाभ पहुंचे। हालांकि केंद्र सरकार की घोषणा के बाद केरल ने और उड़ीसा ने अपने अपने राज्य में तुरंत पेट्रोल और डीजल पर वैट में कटौती की है और इससे इन राज्यों में पेट्रोल और डीजल के दाम और कम होंगे। केंद्र सरकार ने इसके साथ ही उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को जिन्हें रसोई गैस कनेक्शन मुफ्त में दिया गया था, उनके लिए प्रति सिलेंडर 200 रुपये की सब्सिडी देने का भी ऐलान किया है और कहा गया है कि करीब जो 9 करोड़ लाभार्थी उज्ज्वला योजना के हैं उनको 1 साल में 12 सिलेंडर पर ये सब्सिडी मिलेगी, यानी उन्हें सिलेंडर 200 रुपये और दूसरे उपभोक्ताओं के मुकाबले 200 रुपये सस्ता मिलेगा। और सरकार का ये दावा है, ये कहना है कि इस 200 रुपये की सब्सिडी से उसके खजाने पर 6100 करोड़ रुपए का बोझ पड़ेगा। हम अपने दर्शकों को बता दें कि अप्रैल में खुदरा महंगाई जो सीधे उपभोक्ताओं को प्रभावित करती है वो 8 साल के उच्च स्तर 7.79% पर पहुंच गई और जो थोक महंगाई है वो अप्रैल में 15.08% पर पहुंच गई, जो कि 9 साल का उच्चतम स्तर है। ये महंगाई का जो मामला है, एक समय अभी कुछ साल पहले की बात है कि थोक महंगाई माइनस में चल रही थी, यानी उसमें गिरावट आ रही थी और आज थोक महंगाई 2 अंकों से भी ऊपर, मतलब 2 अंकों में 15.8% तक पहुंच गई है। वहीं खुदरा महंगाई जो पिछले साल तक अप्रैल में 4% के आसपास थी, वो अब
करीब 8% के मतलब 7.79% तक पहुंच गई है। और यही वजह है कि महंगाई के तेज़ी से बढ़ने के कारण रिजर्व बैंक ने भी कदम उठाए हैं, केंद्र सरकार भी कदम उठा रही है, और दोनों का ये दावा है कि इससे कहीं ना कहीं महंगाई पर अंकुश लगाने में मदद मिलेगी। और सरकार ने इसके साथ ही जो उर्वरक के दाम हैं, उर्वरक के दाम भी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेज़ी से बढ़ रहे हैं। ये रूस पर यूक्रेन का जो हमला हुआ है उसके लंबा खींचने की वजह से जो पूरे दुनिया में जो हालात बने हैं, कच्चे तेल के दाम उच्च स्तर पर $100, $112, $114 तक पहुंच गए हैं। सूरजमुखी का खाद्य तेल जो यूक्रेन में बड़ी मात्रा में पैदा होता था, उसके दाम, उसके खाद्य तेलों पर उसका असर पड़ा है। गेहूं, जो कि रूस और यूक्रेन गेहूं के बड़े उत्पादक राज्य हैं, उनका लड़ाई में उलझने की वजह से गेहूं के दाम अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बढ़ गए हैं। यूरोप में गेहूं का जो है संकट पैदा होता दिख रहा है। और ऐसे में जो उर्वरक है उसके दाम भी, उर्वरक का, रूस भी उर्वरक का एक बड़ा निर्यातक है, उर्वरक के दाम बढ़ गए हैं। उर्वरक का सीधा संबंध किसानों से है। तो केंद्र सरकार ये दावा करती है कि उसने उर्वरक के दाम बढ़ने के बावजूद किसानों के लिए, इनके लिए दाम नहीं बढ़ाए हैं। और यही वजह है कि उर्वरक पर उसे इस साल 1,10,000 करोड़ रुपए की और सब्सिडी देनी पड़ेगी। बजट में उसने 1,05,000 करोड़ का प्रावधान किया था और 1,10,000 की और देनी पड़ेगी। कुल मिलाकर 2,15,000 करोड़ रुपए की सब्सिडी अकेले उर्वरक पर उसे देनी पड़ेगी। इसी तरह पेट्रोल डीजल पर उसने जो पहले नवंबर में और उसके बाद अब मई में उत्पाद शुल्क में जो कटौती की है, उससे 2,20,000 करोड़ रुपए का सालाना राजस्व का उसे नुकसान होगा। अभी जो ताज़ा कटौती हुई है उससे 1,00,000 करोड़ रुपए, और नवंबर में जो 5 रुपये पेट्रोल में और 10 रुपये डीजल में जो कम किए गए थे, उसमें 1,20,000 करोड़ रुपये, कुल मिलाकर 2,20,000 करोड़ रुपये की सब्सिडी उसे देनी पड़ेगी। और अब हम देखें तो जो केंद्र सरकार पर अब तक ये लगातार आरोप लगाया जा रहा था कि उसने उत्पाद शुल्क में भारी वृद्धि की है। अब 2 बार की कटौती के बाद पेट्रोल पर जो जुलाई 2021 की अगर बात करें तो पेट्रोल पर बेसिक एक्साइज ड्यूटी, रोड एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट सेस, एग्रीकल्चर एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट सेस एंड स्पेशल एडिशनल एक्साइज ड्यूटी सब मिलाकर 32 रुपये 90 पैसे का कुल जो है उत्पाद शुल्क का बोझ था। उसमें पहले 5 रुपये और अब 8 रुपये 13 रुपये की कटौती की गई है। तो अब पेट्रोल पर 19 रुपये 90 पैसे ये तमाम चीज़ें रह गई हैं। 19 रुपये 90 पैसे केंद्र सरकार का एक्साइज ड्यूटी लग रही है। डीजल की अगर बात करें तो पहले बेसिक एक्साइज ड्यूटी 1 रुपये 80 पैसे, स्पेशल एडिशनल एक्साइज ड्यूटी 8 रुपये, और एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट सेस 4 रुपये, रोड एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट सेस 18 रुपये। कुल मिलाकर जुलाई 2021 में जो स्थिति थी 31 रुपये 80 पैसे का बोझ था। अब 2 बार की कटौती के बाद ये 15 रुपये 80 पैसे। तो यानी आज की तारीख में केंद्र सरकार के स्तर पर जो लगने वाला एक्साइज ड्यूटी पेट्रोल पर 19 रुपये 90 पैसे और डीजल पर 15 रुपये 80 पैसे। और यही वजह है कि केंद्र सरकार ये दावा कर रही है कि इससे महंगाई पर असर पड़ेगा, महंगाई नियंत्रित होगी। पेट्रोल डीजल की वजह से जो परिवहन भाड़ा बढ़ता है उस पर कहीं ना कहीं असर पड़ेगा। और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ये भी स्पष्ट किया है कि नवंबर में और अब मई में जो उत्पाद शुल्क में जो कटौती की गई है वो रोड और इंफ्रास्ट्रक्चर सेस, सड़क एवं अवसंरचना उपकर में ही की गई है। इसमें बेसिक कस्टम ड्यूटी को नहीं छेड़ा गया, एक्साइज ड्यूटी को नहीं छेड़ा गया और ना ही स्पेशल एडिशनल एक्साइज ड्यूटी को छेड़ा गया। यानी राज्यों का जो केंद्रीय करों में जो हिस्सा बनता है वो कहीं ना कहीं ज्यों का त्यों बना हुआ है। सरकार ने केवल रोड और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट सेस में ही कटौती की है। अब हम बात करेंगे अप्रैल के महीने में थोक महंगाई की। अप्रैल के महीने में जो थोक महंगाई का आंकड़ा है वो 15.8% के उच्च स्तर पर पहुंच गया है, जो कि पिछले 9 साल में सबसे अधिक है। और ये आधार वर्ष 2011-12 के उस पर जो इंडेक्स है, सूचकांक है, उसके आधार पर ये है। इसमें ईंधन और बिजली के जो समूह का जो ग्रुप है उसमें पिछले साल के मुकाबले 38.66%, विनिर्मित उत्पादों फैक्ट्री में जो उत्पादन होता है उसमें 10.85% और खाद्य पदार्थों के समूह का सूचकांक जो है 8.88% बढ़ा है। इस प्रकार जो है निर्यात बढ़ने से अप्रैल में गेहूं के थोक भाव जो है 10.70% की वृद्धि दर्ज की गई। इससे पहले जनवरी 2022 में थोक महंगाई दर 13.7%, फरवरी में 13.4% और मार्च में 14.5% रही थी। अब हम अपने जो हमारे उपभोक्ता हैं उनके लिए एक अच्छी खबर यह है
कि इंडोनेशिया सोमवार से फिर से पाम तेल का निर्यात शुरू करने जा रहा है। 28 अप्रैल को उसने जो है पाम तेल के निर्यात पर रोक लगा दी थी और इससे देश में खाद्य तेलों के जो भाव है वो लगातार बढ़ने लगे थे। अब जबकि उसने फिर से निर्यात शुरू करने का फैसला किया है, तो इससे ये माना जा रहा है कि खाद्य तेलों के दाम कुछ हद तक जो है नियंत्रण में आएंगे, कुछ हद तक जो है काबू में रहेंगे। और इसमें एक बात हम बता दें कि स्टेट बैंक के जो अर्थशास्त्री है उन्होंने अपने एक स्टडी में जो कहा है कि यूक्रेन पर जो रूस की चढ़ाई है उसकी वजह से महंगाई जो इस समय बढ़ रही है उसमें महंगाई में उसका 59% योगदान है। यानी रूस यूक्रेन की लड़ाई की वजह से जो दुनिया भर में महंगाई का जो परिदृश्य बना है उसमें 59% योगदान उसका है। चाहे आप खाद्य तेल की बात करें, चाहे आप कच्चे तेल की बात करें, गेहूं की बात करें या उर्वरक की बात करें, इनके दाम की जो महंगाई है वो इसी की वजह से है। फिलहाल इतना ही। अगले वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।